बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि अभी जो 2021 में मैट्रिक और इंटर के बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, इसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता, ना स्कूलों में या कॉलेज में उनको बताया ही नहीं जाता कि बोर्ड की तरफ से जो आपको शीट दी जाती है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाके बैठते हैं तो आपको सबसे पहले जो एक शीट दी जाती है, जिसको आपने ऑब्जेक्टिव पेपर शुरू होने से पहले विद इन 2, 3 या 5 मिनट्स में जिसको फिल करना होता है, तो उसमें अक्सर बच्चों को फर्स्ट टाइम वो देख रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये शीट को फिल किस तरह करना है, किस कॉलम को किस तरह फिल करता है। और अक्सर बच्चे जो गलतियां करते हैं, जब हम बोर्ड पेपर की मार्किंग करते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि बच्चों की जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जिसकी वजह से वो एक छोटी सी गलती से अपनी पूरी की पूरी जो उनकी जो बबल शीट होती है ऑब्जेक्टिव की, जो कि एक छोटी सी कोड की या रोल नंबर की या बबल की मिस्टेक की वजह से सारे के सारे एमसीक्यूज जो है वो गलत कर जाते हैं। और बाद में जब रिजल्ट आता है तो वो कहते हैं कि हमारे ये नंबर इतने कम क्यों आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने इस बबल शीट को और ये जो आपकी रोल नंबर शीट होती है जिसको कहते हैं, इसको आपने फिल कैसे करना है और कौन सी गलतियां जो आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आपको सबसे पहले जब आप बैठते हैं इम्तिहानी सेंटर में तो आपको इस तरह की एक शीट दी जाती है। इसको शीट को जैसे ही आपको मिले आपने इसको उसी वक्त फिल कर लेना होता है। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पे कॉलम होता है, जहाँ पे डेट लिखी होती है, यहाँ पे आपने डेट लिखनी होती है। यहाँ पे डी से मुराद डे है, एम से मुराद मंथ है, वाई से मुराद ईयर है। तो अगर आपका पेपर है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि 14 अप्रैल को पेपर है, ठीक है। तो अगर आपका 14 को है तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है, ठीक है। अगर 4 मई को है तो फिर बेटा आपने यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे 4 लिखना है अगर 4 मई को पेपर है, ठीक है। अगर 14 को है तो यहाँ पे 14 का 1 लिखना है और यहाँ पे 4 लिखना है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर उनका 4 मई को पेपर है तो यहाँ पे वो 4 लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते या 0 छोड़ देते हैं। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो आपने क्या लिखना है, अगर 4 मई को है तो फर्स्ट वाला 0, आगे बेटा 4 लिखना है, उसके बाद मंथ। अगर तो आपका जुलाई के बाद ये होता है सितंबर अक्टूबर में, तो वो 10वें महीने 11वें, वो तो फिर यहाँ पे आता है। अगर आपका जैसे कभी अप्रैल या आपके पेपर मई में हैं या जुलाई में होंगे या जून में होंगे, तो आपका जो फर्स्ट वाला ये वाला जो मंथ का है ये 0 होगा। और अगर मई में है तो यहाँ पे मंथ की जगह पे आपने 5 लिखना है कि 5 मई को आपका पेपर है, ठीक है। उसके बाद ईयर जो अभी चल रहा है 2021, ये आपने इस तरह डेट लिखनी है। उसके बाद इसी के सामने 2 और बबल होते हैं, एक में लिखा होता है मॉर्निंग, एक में लिखा होता है इवनिंग। अगर आपका पेपर फर्स्ट टाइम है तो आप ये मॉर्निंग वाले बबल को फिल करेंगे, और अगर इवनिंग में है तो आप ये वाला ई वाला बबल फिल करेंगे। अच्छा, इसमें अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि सर इसको मार्कर से फिल करें, ब्लैक पेन से फिल करें, ब्लैक बॉल पॉइंट से फिल करें, किससे फिल करें। तो इसके लिए बेहतर जो बोर्ड्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आपने ब्लू पेंसिल या ब्लू मार्कर का यूज़ करना है। तो ये आप ब्लू पेंसिल से भी फिल कर सकते हैं और ब्लू मार्कर से भी। तो मेरे पास ये ब्लू पेंसिल है तो मैं इसी से फिल कर रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट टाइम पेपर है तो आपने ध्यान रखना है कि इस बबल को बिल्कुल एहतियात से फिल करना है कि ये आपकी जो रोशनाई है पेंसिल की इस बबल से बाहर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल इस बबल को अंदर से फिल करना, और ज़्यादा भी इतना भी फिल नहीं करना कि ये बिल्कुल इसके अंदर सुराख हो जाए, ठीक है। ये फिल करने के बाद आपने अपनी लेफ़्ट साइड पे आ जाना है। लेफ़्ट साइड पे ये एक कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो डेट का है। बिल्कुल जो डेट आपने यहाँ पे लिखी है आपने वही डेट यहाँ पे लिखनी है। इसमें डेट लिखने के 2 तरीके हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मई 2021, एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है 4 मई 2021। इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप डेट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे जो बॉक्स है इसमें 2 ऑप्शन है, मैट्रिक एम लिखा हुआ है, इंटर आई लिखा हुआ है। अगर आप 9th या 10th के पेपर दे रहे हैं तो आप एम वाले बॉक्स को फिल करेंगे, और अगर इंटर के दे रहे हैं तो आई वाले बबल को फिल करेंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं मैट्रिक का है तो ये एम वाले बबल को मैं फिल कर लेता हूँ। ये मैंने एम वाला बबल फिल कर दिया। इसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2,
अगर मैट्रिक में 9th के दे रहे हैं तो पार्ट 1 को फिल करेंगे, और अगर 10th के दे रहे हैं तो पार्ट 2 वाला बबल फिल करेंगे। इसी तरह इंटर में अगर आप फर्स्ट ईयर के दे रहे हैं तो पार्ट 1 को, और अगर सेकंड ईयर के दे रहे हैं तो पार्ट 2 को। तो मैं 10th के कह लेता हूँ कि 10th क्लास का पेपर है ये, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, तो मैं ये पार्ट 2 वाला फिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है एनुअल लिखा हुआ है और सप्ली लिखा हुआ है। अगर तो आपका ये अभी जो पेपर होने हैं जो ये मई से स्टार्ट हो रहे हैं बोर्ड के, तो वो एनुअली पेपर होते हैं, तो आपने ए को फिल करना। सप्ली वो होता है कि जिन बच्चों की कोई सप्ली आ जाए तो उसमें वो जो दोबारा पेपर देते हैं वो एस वाले को फिल करते हैं। तो आपका जो एनुअल होगा, और अगर कोई बच्चे रीअपियर हो रहे हैं या सप्ली का पेपर दे रहे हैं तो वो एस वाला फिल करेंगे। तो ये जैसा कि एनुअल है तो आपने इसका पहले जो बबल है इसका बॉर्डर को फिल कर लेना होता है, बाद में इसको अंदर से फिल करना। इस तरह फिर ना रोशनाई बाहर जाने के चांसेस कम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वही ऑप्शन आ गया जो आपने यहाँ पे इसको फिल किया था। तो आपका पेपर फर्स्ट टाइम है तो आप मॉर्निंग वाला बबल फिल करेंगे, और अगर आपका पेपर सेकंड टाइम है तो आप ई वाला बबल फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आप जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, मैथ्स का तो मैथ्स लिख लें, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री लिख लें। तो ये अगर आप उर्दू मीडियम है तो उर्दू मीडियम में पेपर दे रहे हैं तो उर्दू में लिखेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैथ्स का पेपर है तो मैं यहाँ पे मैथ्स लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये बबल ये वाला कॉलम हमारा फिल हो गया, ये वाला कॉलम फिल हो गया। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम रोल नंबर का। यहाँ पे बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं रोल नंबर को लिखते वक्त। अक्सर स्कूलों में सिर्फ इसी वजह से बच्चों को गाइड ही नहीं किया जाता, बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने ये वाला जो बॉक्स बबल वाला है रोल नंबर वाला, इसको कैसे फिल करना है। मिसाल के तौर पर मेरा जो बोर्ड का रोल नंबर है वो मैं कहता हूँ जी 1,13,250। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरा ये ना बोर्ड की जो मुझे रोल नंबर स्लिप मिली है वो मेरा उसके ऊपर ये वाला रोल नंबर आया है, बोर्ड की रोल नंबर स्लिप के ऊपर। ठीक है, तो अब इसी के मुताबिक मैंने ये वाले जो बबल हैं ये फिल करने हैं। तो आपने जब भी इन बबल को फिल करना है, आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आपने उसी वक्त इनको फिल नहीं करना, पहले हल्का सा निशान लगा लेना। जैसे आप देखो ये फर्स्ट रो जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 1 है, तो आपने नीचे बबल में सबसे पहले 1 को देखना है। तो ये 0, पहला 0 होता है, 0 के बाद 1 ये आ गया, फिर दोबारा फिर 1 ये आ गया, उसके बाद 3 ये वाला बबल, उसके बाद 2 ये वाला बबल, इसके बाद 5 ये वाला बबल, इसके बाद 0 तो ये वाला बबल। अच्छा, मार्किंग के दौरान लास्ट ईयर मैंने मैट्रिक की मार्किंग की, उसमें मैंने देखा कि अक्सर बच्चे ना ये 0 को 1 कंसीडर किया होता है और 9 वाले को 0 कंसीडर किया होता है, तो बबल में बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो आपने बेटा हमेशा याद रखना है कि पहला जो बबल है वो 0 का है और लास्ट वाला 9 का है। सबसे पहले आपने ऐसे हल्का सा निशान लगा लेना, फिर इनको देख लेना है कि ये 1 1 3 2 5 और 0। जब आपको कन्फर्म हो जाए तो फिर बेटा आपने इन बबल को मज़ीद ऐसे फिल करना है। तो मैं ये बबल ऐसे हल्के से फिल कर देता हूँ आप, ताकि मज़ीद हम आगे वीडियो जारी रख सकें आप। लेकिन आपने इन बबल को एहतियात से कि पहले बॉर्डर और बाद में इनको अंदर से अच्छी तरह फिल करना है। ठीक है, इसके बाद सबसे अहम पोर्शन पेपर कोड का। अब अक्सर बच्चों को पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या लिखना है। आपको इस शीट, जब आपको ये शीट मिलती है इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया था। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर पड़ा है लास्ट ईयर का, तो ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपको दिया जाता है सबसे पहले शीट के फ़ौरन बाद दिया जाता है। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है जो आपका रोल नंबर होता है। ठीक है, रोल नंबर लिखने के बाद इसकी लेफ्ट साइड पे एक ये नंबर लिखा हुआ है, पेपर कोड नंबर 1481। ये हर ऑब्जेक्टिव पेपर के लेफ्ट साइड पे ये वाला नंबर मेंशन होता है 14। ये वाला जो पेपर कोड का नंबर है बेटा, ये नंबर आपने यहाँ पे लिखना है जहाँ पे पेपर कोड लिखा हुआ है, और इस नंबर को आपने ध्यान से लिखना है। अब मेरे पेपर कोड का जो नंबर है वो है 1481। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1481 ये मैंने पेपर कोड लिख दिया। पेपर कोड का नंबर लिखने के बाद इसके बबल भी आपने ध्यान से फिल करने हैं। अब पहले इसी तरह बिल्कुल आपने पहले हल्का सा निशान लगाना है, ये बेटा 1, ये 4, ये 8, ये दोबारा 1। तो जब आपने इसको कंफर्म कर लेना है फिर इन्हीं को आपने बिल्कुल एहतियात से इन बबल को आपने फिल करना है, और फिल करते हुए ध्यान रखना है कि आपकी
एक तो अगर आप पेन से कर रहे हैं तो पेन अच्छे किस्म का, उसकी स्याही ना फैले, मार्कर से कर रहे हो तो कोशिश करें बिल्कुल नई मार्कर ना इस्तेमाल करें। नई मार्कर से ये होता है कि निशान दूसरी तरफ भी चले जाता है, ठीक है। और कोशिश करें कि बाल पॉइंट से फिल कर लें, ठीक है, अगर मार्कर ज़्यादा जो है वो गहरी ना हो कि उसकी जो स्याही है वो फैले। इसके बाद बेटा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि आपने प्रॉपर बबल को फिल करना है, वही चीज़ यहाँ पे उर्दू में भी मेंशन है, आप दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले ऑप्शन होता है नाम का। अब नाम पे ये आपका अपनी मर्जी है, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश में लिखना है तो आपने कोशिश करनी है कि ये वाला जो नाम है आपने सारे जो लेटर है वो कैपिटल लिखने, ठीक है। और आपकी मर्जी है, ये कोई इसमें रोक टोक नहीं है, आप चाहें तो ये नाम उर्दू में लिख सकते हैं। अब जैसे मेरा नाम मोहम्मद वकास नवाज है तो मैं उर्दू में लिखता हूँ मोहम्मद वकास नवाज, ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद नीचे ऑप्शन होता है फादर नाम, ठीक है। फादर का जो नेम है वो भी अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कैपिटल में लिखेंगे, नहीं तो आप अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो फिर उर्दू में लिखेंगे मोहम्मद नवाज, ठीक है। इसके बाद उन्होंने तीसरा जो आपका रो है वहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर इन वर्ड, यानी कि जो आपका रोल नंबर है उसको आपने वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे वर्ड्स में अब देखो, यहाँ पे अगर आपने उसमें लिखना है 1,13,250, अगर तो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं फिर आप यहाँ पे यही लिखेंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आपको रोल नंबर स्लिप मिले तो अक्सर बच्चों को, जो मैं अक्सर देखता हूँ, उन्होंने गलत लिखा होता है कि बच्चों को कुछ जो वर्ड्स के लफ्ज़ हैं वो लिख नहीं रहे, जैसे 59, 99, 89, 67, 67, ये इस तरह की मुख्तलिफ जो गलतियाँ हैं उन्होंने वहाँ पे 67 लिखा होता है, 67 को मुख्तलिफ गलतियाँ की होती हैं, 49 लिखा होता है 49 को, ठीक है ना। तो आपको जब भी रोल नंबर स्लिप मिले आपने एक दफ़ा अपने जो रोल नंबर है ना उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, अपने सीनियर से या किसी टीचर से अपना जो रोल नंबर है उर्दू में या इंग्लिश वर्ड्स में उनसे एक दफ़ा रिटर्न करवा लेना। अब जैसे ये रोल नंबर है, मैं 1,13,250, तो बिल्कुल मैं उसी तरह अगर उर्दू में नाम फिल कर रहा हूँ तो उर्दू में लिखूँगा 1,13,250। और अगर आप इंग्लिश में फिल करोगे आप लिखोगे 1,13,250, ये आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपके जो सिग्नेचर हैं जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे आपने किए हुए हैं वही आपने बेटा आपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देने, जो भी आपके सिग्नेचर है। अगर नहीं सिग्नेचर तो आप सिंपल अपना इंग्लिश में नाम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। उसके बाद नीचे लिखा सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट या हेड, यहाँ पे इसको आपने कुछ भी नहीं करना, वो जो डिप्टी सुप्रीडेंट या हेड होगा वो खुद ही इस पर आपसे थोड़ी देर बाद आके आपसे शीट लेके वो इस पर साइन कर देगा। ये वाला हमारा पोर्शन पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं कि सर हमें पेपर में एक्स्ट्रा शीट मिल सकती है कि नहीं। तो बच्चे इस दफ़ा जो है आपको पेपर में उन्होंने ये सिस्टम ख़त्म कर दिया एक्स्ट्रा शीट का। इस दफ़ा कोई भी पेपर में एक्स्ट्रा शीट किसी भी बच्चे को नहीं दी जाएगी, सिर्फ एक ही शीट का बंडल होता है जिसमें टोटल 26 पेजेस होते हैं, 26 से 28 पेजेस होते हैं बोथ साइड से। यानी कि अगर ये एक आपकी शीट है ना तो इसकी अगर मैं दोनों साइड काउंट करूं तो ये एक पेपर बनेगा, ठीक है। तो दोनों साइडों से काउंट करो एक, तो आपको ये टोटल कितनी मिलेंगी 13 या 14। अगर आप इनकी दोनों साइडों से काउंट करें ये 26 या 28 पेजेस होंगे ऐसे दोनों साइडों से, लेकिन ये एक शीट होगी ऐसे, ये एक पेपर होगा ऐसे दोनों साइडों से 26 या 28। और अगर वन साइड ऐसे काउंट करें तो फिर ये बेटा 13 या 14 पेजेस होंगे। ये इनफ होते हैं, आप इसमें अपना जो बोर्ड का मुकम्मल पेपर है बहुत अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा भी खुला या गंद नहीं मारना कि आपको किसी भी सूरत में इसमें एक्स्ट्रा शीट नहीं देते, ठीक है। अच्छा, ये शीट फिल करने के बाद इसकी बैक पे आते हैं। तो बैक में फिर दोबारा यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना उम्मीदवार खुद पुर करे। ये दोबारा उसने पेपर कोड पूछा है। पेपर कोड क्या है? जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा उसके ऊपर जो पेपर कोड लिखा हुआ आपने दोबारा वो यहाँ पे लिख देना। जैसे पेपर कोड है 1481, वो दोबारा वही पेपर कोड लिख दिया, ठीक है। उसी के मुताबिक दोबारा ये बेटा 1 वाला बबल, ये 4, ये 8 और ये 1, ये सिर्फ इन्हीं को आपने एक दफ़ा कन्फर्म करने के बाद इनको दोबारा अपने ब्लू मार्कर से या ब्लू पेन से या ब्लू
पेंसिल, जो भी आपके पास ब्लू है कोशिश करें ब्लू इस्तेमाल करें। ब्लैक को बोर्ड में थोड़ा सा मना करते हैं कि आपने ब्लैक रोशनाई से नहीं लिखना पेपर, तो इसलिए कोशिश किया करिए। मैं वैसे आर्जी से फिल कर रहा हूँ, लेकिन आपने इन बबल को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह फिल करना है, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा दायरों को पूर्ण करने या काट कर पूर्ण करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत तस्वर होगा। अगर आप एक से ज़्यादा दायरे फिल कर देते हैं, ठीक है, या कोई काट के अगला दायरा फिल करते हैं, तो आपका वो जो सारा है गलत तस्वर होगा। ये बेसिकली ये सारे जो नोट है इसका फोकस यहाँ पे है MCQs वाले पार्ट पे, कि यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपका कोई बबल है, आपको लगता है कि उसका आंसर सी है लेकिन गलती से बी लग गया, या बी पे लगाने के बाद आपको दोबारा पता चलता है कि उसका सी है, तो आपने उसको कटिंग नहीं करना। अगर आपके पास वाइटनर है ना, तो आपने उस वाले बबल को वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद नेक्स्ट जो करेक्ट बबल है आपने उसको फिल करना है, क्योंकि आपकी ये जो OMR शीट होती है, ये बबल वाली शीट, ये एक मशीन से चेक होती है। जो उसमें वो मशीन क्या करती है कि वो जो हाईलाइट पार्ट होता है बबल का, उसी को स्कैन करती है। अगर आप इसको काट के या दोबारा इस पर क्रॉस करके आगे लिखोगे तो वो दोनों ऐसे डिटेक्ट करेगी, जिससे वो गलत कंसीडर होगा। तो अगर आप इसको वाइट कर देंगे तो मशीन फिर उसी बबल को लेगी जिसको आपने फिल किया हुआ है, यानी कि जो आपने पेंसिल से फिल किया है, ठीक है। तो इसमें ये अब आपके पास ये टोटल MCQs होते हैं। इसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है, ठीक है। अब ये जैसे केमिस्ट्री का मेरे पास ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो इसमें टोटल जो MCQs हैं वो 12 MCQs होते हैं केमिस्ट्री के पेपर में। तो आपने यही 12 MCQs के मुताबिक इसी को आपने ऐसे फिल करना। जैसे अब आपसे कोई भी यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला, इसका फार्मूला बनता है CH2O, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है B बनता है। तो आपने उसी के मुताबिक यहाँ पे आपने पहले इसको फिल नहीं करना, जैसे हल्के से आपने ऐसे ऐसे बबल लगा लेने, निशान लगा लेने, ठीक है। यानी कि साथ साथ फिल करोगे फिर टाइम लग जाता है, क्योंकि आपसे उसने ये वाला पेपर जो है जो इसका टाइम लिखा होता है उस 15 मिनट के बाद ये पेपर उसने ले लेना होता है। लेकिन ये वाली जो शीट है ये आपके पास ही रहती है, तो आपने साथ साथ बबल फिल नहीं करने। आपने जस्ट इसको यहाँ से इसको देख के इसके MCQs के आंसर, तो आपने उसके मुताबिक यहाँ पे सिर्फ जैसे अब इसका B है, मैं कहता हूँ इसका C है, इसका B है, इसका भी C है, इसका A है, आपने ऐसे हल्के हल्के निशान लगा लेने, ताकि अगर टाइम ना भी मिले कम से कम आपके निशान लगे हों। अगर वो जो सुपरिटेंडेंट या निगरान है वो आपसे ये वाली शीट ले लेता है टाइम 15 मिनट का टाइम खत्म होने के बाद, तो आपके पास कम से कम निशान लगे हों, तो आप अपना जो सब्जेक्टिव पेपर है वो करके भी इसको लास्ट पे भी तसल्ली से आसानी से आप फिल कर सकें। तो ये वाले आपका जो पोर्शन है ये MCQs बबल का पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद नीचे ये लिखा हुआ है, इसको आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, ये मार्क्स उठाना, ये सारा जो है ये उनका ऑफिस यूज़ के लिए होता है। आपने इसमें से बाकी किसी चीज़ पे कुछ भी यूज़ नहीं करना। तो ये बेटा आपकी बोर्ड की शीट है, इस दफ़ा जो आपको बोर्ड के पेपरों में मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट को दी जाएगी। तो इसके अलावा अगर इस शीट के मतलब किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की गेस्ट पेपर वीडियोस के लिए मेरा चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद अपडेट के लिए मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।